जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत डील की मेज पर बैठे तो छोटे छोटे देश भी पांव हिला देते। आज हम बात करेंगे उसी ड्रामे की जब ट्रम्प ने नेतान्याहू को दबा में कहा, या तो शांति या मैं तुम्हें मंजूर कर दूंगा वो डील जो तुम मना नहीं कर सकते। अरब मैदान में उतरा उसका दामाद जारेड कुशनर। जब शांति का नारा हो तो युद्ध की हवा भी रुकती है कभी कभी। दरअसल पिछले कई महीनों से इजरायल और हमास के बीच जंग लगातार जारी थी। गाजा को जलाने, बमबारी करने की रिपोर्ट हर दिन आती थी। मानव मात्र की दुर्दशा, लाखों लोगों का विस्थापन, बच्चों की मौतें, ये सिर्फ आंकड़े नहीं रहे बल्कि सोचे समझे हथियार बन गए, राजनीति और दबाव का माध्यम बन गए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अरब देश, संयुक्त राष्ट्र, सभी दबी हुई आवाज़ें थी। हर कोई शांति बोल रहा था पर किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि वो इस युद्ध को ख़त्म करने की डील लेकर आएगा और इसी डील की सरदारी उसी के सबसे भरोसेमंद आदमी यानी कि उसका दामाद जारेड कुशनर करेगा। ट्रंप ने एक 20 बिंदु योजना पेश की जिसमें युद्धबंदी, बंदियों का अदला बदली, गाजा से सैनिकों की वापसी और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन की स्थापना भी शामिल थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हमास को जल्दी फैसला लेना होगा वरना सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। और जब नेतान्याहू हिचकिचाया, ट्रंप ने उन्हें फ़ोन किया, ये तुम्हारी जीत का मौका है, इसी डील को मना नहीं कर सकते। नेतान्याहू को यह डील पहले स्वीकार नहीं लगी क्योंकि इसमें हमास को हटाना, गाजा को नियंत्रित करना और इजरायल की सुरक्षा की कुछ शर्तें थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव बढ़ाया, डील करो या इसे मैं तुम्हारे लिए थोप दूंगा। ट्रंप ने प्रस्ताव दिया कि गाजा को एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिशनरी प्रशासन दिया जाए जिसमें टोनी ब्लेयर, अरब देशों और संयुक्त राष्ट्रों को शामिल किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी डील को आगे बढ़ाने के लिए अपने भरोसेमंद दामाद जारेड कुशनर को खास एम्बेसडर बना दिया। कुशनर ने पहले भी अब्राहम संधि में संदेश की भूमिका निभाई थी, जो कि मध्यस्थ की भूमिका। अब उनका दावा था कि वही इस बार इसराइल हमास शांति की डील को पूरा करेंगे, मेहमान बनकर नहीं। कुशनर मैदान में दस्तावेज लेकर गया, मिस्र की धरती पर बैठा, नेतान्याहू और हमास प्रतिद्वंदियों के बीच मध्यस्थता की कमान संभाली। ट्रंप ने खुद कहा, हम जारेड को भी भेज रहे हैं ताकि ये डील टाइट हो सके। जब दामाद बोले तो वार करना आसान होती है। जब ट्रंप का दबाव, कुशनर की मध्यस्थता और घेराबंदी बढ़ी, नेतान्याहू को मजबूरन झुकना पड़ा। उन्होंने इंटिहाल यूड्रल लाइन स्वीकार कर लिया, सैनिकों की एक सीमित वापसी गाजा के भीतर की रेखा तक। इसके साथ ट्रंप ने कहा, इसराइल ने इस रेखा को स्वीकार कर लिया है जैसा हमने बताया। अब जैसा ही हमास पुष्टि करे, सीज़फायर तुरंत प्रभावी होगा, बंदियों का आदान प्रदान शुरू होगा। लेकिन नेतान्याहू ने कहा, हमारे वार्ताकार मिस्र जाएंगे, तकनीकी बिंदुओं पर सहमति होगी। अगर हमास डील से हटेंगे तो इजराइल अकेले आगे बढ़ेगा। डील मंजूर होते ही विरोध में भी तूफान उठा। हमास ने कहा, हम कुछ हिस्सों को स्वीकार करते हैं लेकिन पूरा शपथ पत्र नहीं। डिसआर्मिंग को चुनौती दी। कुछ इजरायली नेता डरे, हमास फिर से शक्तिशाली हो जाए तो क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर्स बोले, डील में इजरायल को बड़ी छूट दी गई, शर्त कम हो और हमास को छोड़ने का दबाव ज़्यादा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया, अगर हमास भागीदार नहीं बने तो इजरायल को मैं पूरा बैंकिंग दूंगा, चाहे वो डील हो या सिलसिला जारी रहे। इजी हुए या हार्ड हुए, लेकिन काम हो जाएगा। ट्रंप ने समय का फायदा लिया जब युद्ध थक चुका था और दुनिया की निगाहें गाजा पर थी। इसराइल को लगे कि यह डील उनकी सुरक्षा के साथ है, लेकिन दबाव इतना था कि मना करना मुश्किल था। लोग जानते थे वही आदमी है जो अमेरिका और अरब को जोड़ता रहा है, उसके मौजूदगी डील को सचमुच डील बना गई। ट्रंप ने स्पष्ट किया, समय कम है, या डील या दबाव। नेतान्याहू को जानते थे कि फालतू बहस उनका विकल्प नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये केवल मीडिया ईस्ट की कहानी नहीं है, ये राजनीति, दबाव और रणनीति की पाठशाला है। ट्रंप ने दिखाया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कैसे किसी को झट से मोड़ सकती है। कुशनर का रोल सिर्फ दामाद नहीं, राजनीति का खिलाड़ी, शांति के वार्ताकार। और नेतान्याहू की मजबूरी, जब मजबूरी सामने होती है, दिग्गज नेताओं को भी बात गले से निकलती है। लेकिन बात असल में यह है,
शांति की डील अगर बनी तो मुस्कान लौटेगी उन घरों में जहाँ मौतें ने राज किया है, बच्चे अनाथ हुए और इंसानियत हिल गई। और अगर डील फेल हुई तो युद्ध फिर नया मोड़ ले सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को डील पर मजबूर किया। कुशनर ने वो कड़ी संभाली और शांति की उम्मीद गाजा की धूल में नई दम तोड़े। अगर ये डील काम कर जाए तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का पत्थर नहीं, दुनिया का सबक बनेगी कि शांति दबाव और वक्त के संग्राम में जीती जाती है। दरअसल सीधी बात करें तो वाशिंगटन के ग्वालियर में एक बार फिर वही पुरानी गूंज सुनाई दे रही है, डील ऑफ द सेंचुरी, यानी वो सौदा जो ना तो अरब को भाया ना ही फिलिस्तीन को। लेकिन अब ट्रंप फिर उसी पुराने फॉर्मूले को नए पैकेज में लेकर लौट आए हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार डील का चेहरा है जैरेड कुशनर, ट्रंप के दामाद और मिडिल ईस्ट पीस आर्किटेक्ट कहे जाने वाले वो शख्स। अमेरिका ने इस बार डील का खाका कुछ इस तरह खींचा कि इजराइल की जमीन, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय वैधता तीनों एक साथ मिले। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने नेतन्याहू से कहा कि आप गाजा में सीमित कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर युद्ध से बचे। बदले में हम आपको अरब देशों के साथ दोबारा रिश्ते जोड़ने में मदद करेंगे। और बस यही से कुशनर मैदान में उतरते हैं। दुबई से लेकर काहिरा तक बंद दरवाजे के पीछे बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। जैरेड कुशनर को ट्रंप की राजनीति का साइलेंट वॉरियर कहा जाता है। 2017 में उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल और अरब देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते करवाए थे। और अब 2025 में भी वही कुशनर फिर लौट आए हैं, लेकिन इस बार मिशन है गाजा में युद्ध विराम। अमेरिका को डर है कि अगर यह आग अब नहीं बुझी तो पूरे मध्य पूर्व में विस्फोटक स्थिति बन सकती है, खासकर ईरान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। यह बात सिर्फ शांति की नहीं है, सियासत की भी है। ट्रंप ने 2026 के चुनाव की तैयारी में जुटे चुके हैं। उनके लिए ये शांति डील एक राजनीतिक डील भी है। यहूदी लाभी खुश रहे, अमेरिका तेल हित सुरक्षित रहे और अब तो अरब दुनिया उनको ये लगे कि ट्रंप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। खास यही वजह है कि ट्रंप ने कुशनर को भेजा, क्योंकि कुशनर वो चेहरा है जो अरब को भी बुरा नहीं लगता और इजराइल को भी भरोसेमंद लगता है। गाजा में पिछले कुछ हफ्तों से हिंसा कम हुई है, लेकिन हालात सामान्य नहीं। अमेरिका चाहता है कि हमास और इजराइल के बीच एक इकोनॉमिक बफर जोन बने, जहां कतर और यूएई निवेश करें ताकि हथियारों की जगह रोजगार लौटे। सुनने में यह आदर्श लगता है कि, लेकिन इस डील की सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्या हमास अपना हथियार छोड़ेगा? क्या इजराइल सुरक्षा में ढील देगा? दोनों सवालों के जवाब अब तक ना है। ट्रंप जानते हैं कि नेतन्याहू दबाव में है, उनके देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, युद्ध की थकान लोगों में दिखने लगी है। इसीलिए ट्रंप ने उन्हें सुरक्षा गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय वैधता दोनों देने का वादा किया है। रिपोर्ट कहती है अमेरिका, मिस्र और सऊदी अरब के बीच एक सीक्रेट ड्राफ्टर तैयार हो चुका है, जिसमें गाजा में अस्थायी प्रशासन का प्रस्ताव है, यानी एक तरह से संयुक्त नियंत्रण मंडल, ना पूरी आज़ादी ना पूरी कब्जा। दरअसल दोस्तों, इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में शांति कभी स्थायी नहीं होती। हर डील, हर समझौता कुछ महीने बाद या तो हिंसा में बदल गया या सियासत में डूब गया। तो सवाल वही है, क्या ट्रंप की यह डील भी अब्राहम अकॉर्ड 2.0 बन पाएगी, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी नाटक है जिसमें कुशनर को मंच पर भेजा गया है और असली स्क्रिप्ट व्हाइट हाउस से लिखी जा रही है। ट्रंप की डील सुनने में आकर्षक है, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ी कीमत चुकाएगा गाजा का आम इंसान, जिसके घर में अब भी रोशनी नहीं लटी, जिसके बच्चों की किताबों पर अब भी धूल है। शांति के नाम पर अगर सिर्फ सत्ता का लेन देन होगा तो ये डील भी इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएगी, जैसे ओस्लो, कैंप डेविड और दर्जनों समझौते पहले जा चुके हैं। अगर मर्सा ईमानदार नहीं तो ये हर डील सिर्फ सियासत का एक और अध्याय बनकर रह जाती है।